हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। कैसी रही आपकी दिवाली? अच्छी रही होगी, आई होप। सबने एंजॉय करा होगा दिवाली पर। तो अब हम करते हैं पढ़ाई की बात। आज हम करेंगे यूनिट 7 की वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 बच्चों एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ खास नहीं है इसमें। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि कंप्लीट द फ्लोइंग 5.8 इंटू 6, यानी कि 5.8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू, आंसर नहीं लिखना हमें, दो पार्ट में सम दिया हुआ है, राइट लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो हमें इजिकल टू के बाद राइट हैंड में जो मिसिंग है वो लेफ्ट हैंड से ले, इधर जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वहां से लेके इधर फिल कर देना बॉक्स में। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट में 5.8 इंटू 6 है और यहाँ पे सिर्फ 5.8 है, तो क्या नहीं दिया हुआ हमें, 6। तो हमें लेफ्ट में से 6 लेके राइट में जो बॉक्स में 6 है वो फिल कर देना, ठीक है। ऐसे ही जो इस तरफ नहीं लिखा हुआ है, इस राइट साइड में फिलिंग द ब्लैंक्स में जो नहीं लिखा है वो लेफ्ट में से लेके राइट में लिख लेना। ऐसे इसमें है 0.8 इंटू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जस्ट आंसर लिखना है हमें, क्योंकि आंसर में ही एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ, जस्ट इसका आंसर लिखना है। तो 0.8 इंटू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ऐसे ये है 9.3 इंटू डैश इजिकल टू डैश इंटू 3.4। अब यहाँ पे, अब इस राइट साइड जो राइट साइड पे है उस पे फिलिंग द ब्लैंक्स में, और लेफ्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक में क्या ऑपोजिट भरना है। 9.3 लेफ्ट वालों में से लेके राइट साइड में डाल दो, फिलिंग द ब्लैंक्स में भर दो। और राइट साइड में क्या है 3.4, और यहाँ पे 3.4 नहीं है, तो आप यहाँ से 3.4 लेके यहाँ पे लिख दीजिए, बस। ऐसे डी है 13.26 इंटू, अब 13 पॉइंट आंसर है सेम 13.26, यानी कि 13.26 को किससे मल्टीप्लाई करेगी कि आंसर सेम ही आएगा, तो 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तभी तो आंसर सेम आता है, तो 1 फिल कर देंगे। ये बी और डी कुछ इस तरह का डिफरेंट आ सकता है, बाकी सब सेम है। राइट में से लेफ्ट में फिल कर देना, लेफ्ट में से लेके राइट में फिल कर देना, ऐसे ही है। अब 15.6 डैश इंटू 15.6 इजिकल टू, आंसर भी 15.6 है। जब आंसर सेम है तो क्वेश्चन को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो सेम आंसर आ जाएगा। ऐसे ये है डैश इंटू 1 इजिकल टू 4.7, यानी कि ऐसा क्या है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करे आंसर वही सेम आएगा, तो जो 4.7 आंसर है उसी को इसमें फिल कर दिया। अब जी डैश इंटू 1.8 इजिकल टू 15.5 इंटू डैश। अब 1.8 लेफ्ट में से राइट फिल कर दीजिए, राइट में से 15.5 है वो इधर लेके इधर फिल कर दीजिए। जो इनकम्प्लीट है सीक्वेंस है उसको आपस में देख के लीजिए कौन सा किधर फिल होगा, जो नहीं नहीं इधर को भरना है उसको फिल कर दीजिए। 95.601 इंटू 0 इंटू डैश इजिकल टू 0। अब आंसर 0 है, तो क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करा होगा, क्वेश्चन आंसर 0 है, 0 से। इस वाले सम को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 0। बहुत इजी है बच्चों, आप प्रैक्टिस कर लेना। वर्कशीट 4 हमारी डन हो गई है। अब करेंगे वर्कशीट 5। देखिए वर्कशीट 5 वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल समझेंगे। 1 बॉक्स ऑफ एप्पल्स वेट 25.25 kg, फाइंड द वेट ऑफ 7 सच बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स। 1 बॉक्स का वेट इतना है, तो 7 बॉक्सेस का कितना होगा, एप्पल का बॉक्सेस 7 एप्पल बॉक्सेस का वेट कितना होगा वो हमें पता करना है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, वेट ऑफ 1 बॉक्सेस ऑफ एप्पल 25 kg, 7 बॉक्सेस ऑफ एप्पल, तो 25.25 इंटू 7। जो 1 एप्पल बॉक्स का वेट है उसको काउंटिंग कितने, जो पूछा गया कि कितने बॉक्सेस का वेट कितना होगा, तो जो काउंटिंग में पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। 7 बॉक्सेस ऑफ एप्पल वेट 176.75 kg। इसी तरह हमें सारे सम्स करने हैं वर्कशीट 5 के। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इजी है, ज़्यादा वो नहीं है। एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ, आपका नेक्स्ट मंथ आपके पीरियोडिक 3 स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आप सबको सिलेबस भी मिल गया होगा। तो जो मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आएगा
और ये आएगा मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वाला। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर, ये चैप्टर आएगा यूनिट 7। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर स्टार्टिंग वर्कशीट 1 से लेके वर्कशीट 5 तक ही आपको आएगा। ठीक है, जहां से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ये आपको पीटी 3 में नहीं आएगा, बस आपको वर्कशीट 5 तक ही पीटी 3 में आएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। आई होप पीटी 3 में आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स जैसे बनाओगे फिर आपको उतना इजी रहेगा। तो अब हम करेंगे वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 का ए सम। फर्स्ट सम में रेनू नीड्स 5 पीसेस ऑफ रिबन ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीड। ठीक है, टोटल लेंथ बतानी है अब उसको। तो अब हम कैसे करेंगे, रेनू नीड्स 5 पीसेस ऑफ रिबन ऑफ लेंथ, मतलब कि 5 पीसेस रेनू को चाहिए, उनकी लेंथ होनी चाहिए 7.5। तो टोटल लेंथ बतानी है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, 5 पीसेस ऑफ रिबन लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगली स्टेटमेंट क्या होगी, सेवन पॉइंट फाइव। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 7.5 इंटू 5। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 से 25, 37 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो शी नीड 37.5 सेंटीमीटर ऑफ 5 पीसेस ऑफ लेंथ। बस सिंपल। जो आपका 7.5 सेंटीमीटर जो लेंथ है रिबन की, उसको जो उसके पास 5 पीसेस नीड थी, उस 5 पीसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 37.5 मीटर आपका टोटल लेंथ आ गया। आप स्टेटमेंट में उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल इजी है ना। वन मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5th कॉस्ट, जैसे कि ये जो बुक है हमारे पास, इसकी कॉस्ट है एक बुक की ₹75.50। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स सच बुक्स। ठीक है, तो 15 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, वन बुक ऑफ कॉस्ट। वन मैथमेटिक्स बुक भी लिख सकते हो या वन बुक मैथमेटिक्स लिख लो, चलो, क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन है ना। वन मैथमेटिक्स बुक ऑफ कॉस्ट रुपीज कितनी है, कितनी पूछी है, बताई गई है 75.50। 75.50। ठीक है, तो हमें कितनी पता करनी है, 15 बुक्स की कॉस्ट पता करनी है। फाइंड कॉस्ट 15 बुक्स। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, 75.50 इंटू 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ।
तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आंसर में पॉइंट लगा दीजिए। जब आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आप पॉइंट लगा दीजिए अपने, जो आपको सिखाया गया। ये आंसर आ गया। ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी थी वो नीचे आ जाएगी। या आप 15 कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स आर रुपीज में मेंशन करना है। $1132.50 आंसर। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। आपको बस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लोगे तब आप सम भी कर पाओगे। अब स्टेटमेंट को ये नहीं कि स्टेटमेंट दिया है तो बस क्या होगा, कैसे होगा, इसकी कैसे इसको करना है, ये सब नहीं। स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। अब थर्ड सम है इट नीड्स 2.75 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच वन शर्ट। वन शर्ट को स्टिच करने के लिए 2.75 मीटर की जरूरत होती है कपड़े की। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 6 सच शर्ट। तो 6 शर्ट्स को स्टिच करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, ये पूछा गया। तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है बताएं। स्टेटमेंट है वन शर्ट नीड क्लोथ इज इक्वल टू 2.75। ठीक है, वन शर्ट में जो कपड़ा चाहिए हमें वो 2.75 है। तो अब 6 शर्ट का कितना चाहिए वो हमें पता नहीं। 6 शर्ट का कितना टोटल चाहिए वो हमें पता नहीं है। तो अब हम निकालेंगे 2.75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। जो वन शर्ट का मीटर टोटल लेंथ है उसको 6 शर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया 16.50 मीटर। तो टोटल लेंथ 6 शर्ट इज 16.50 मीटर। मीटर जरूर लगाएंगे। आंसर इसको आप मेंशन कर दीजिए स्टेटमेंट में कि कितना पूछा गया है वो आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है। इजी है ना, सारे सम इजी हैं। बस आपको स्टेटमेंट को समझना है और उसको मेंशन कर देना है। स्टेटमेंट चाहे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो पर मीनिंग उसका सही होना चाहिए। आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको कैसे भी स्टेटमेंट कराए, स्टेटमेंट आप बिल्कुल समझने वाला कीजिए। चाहे आप एक ही लिखिए, ये नहीं कि आप स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट लिखते रहें, बट आप जो सम को सॉल्व करोगे उसकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, आंसर सही होगा तब आपका सारा करेक्ट होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप स्टेटमेंट ही लिखते रहोगे बट सोल्यूशन नहीं लिखोगे, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। कैलकुलेशन भी सही नहीं करोगे तो आपका सारा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वेट ऑफ वन चेयर इज 3.75 kg। एक चेयर का वेट कितना है 3.75 kg। फाइंड द वेट ऑफ 3 दर्जन चेयर। 3 दर्जन, यहाँ पे दर्जन की बात करी गई है, इस चीज को नोटिस करना है। ठीक है, अब 1 दर्जन में कितनी चेयर्स होती हैं, कितनी काउंटिंग का 1 दर्जन होता है, मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं आपको ये पता है। डी द वेट ऑफ 1 चेयर, the weight
द वेट ऑफ वन चेयर कितना है? द वेट ऑफ वन चेयर कितना है बच्चों? 3.75 kg। 3.75 kg। तो फाइंड द 3 दर्जन। 3 दर्जन का वेट कितना होगा? पता है? नहीं पता। 3 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में कितने हुए? 12। और 3 कितना हुआ? 12 इंटू 3 कितना हुआ? 36। 36 हुआ ना, क्योंकि 3 दर्जन पूछा है। अब 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 इंटू 3 तो आपका 36 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, दर्जन वाले को सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब जो 36 आंसर आया, यानी कि 30 आंसर नहीं है, सॉरी, 36 चेयर होगी टोटल। 3 दर्जन मतलब 36 चेयर, ठीक है। काउंटिंग में 36 चेयर हो गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.75 को 36 से मल्टीप्लाई करा, कितना आंसर आया? मल्टीप्लाई करो। थ्री 3 से 9, 10, 11, 5, 3, 1। अब इसका पॉइंट में क्या आंसर आया? यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो टोटल क्या आंसर आया? इसका हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 3 दर्जन, द कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन, द कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन चेयर इज 135.00। तो 135 ही मान लेंगे, ठीक है। 00 है ना, तो 135 ही हुआ ये। 135 kg आंसर। या मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 135 आ गया। तो जो 36 चेयर थी उसका 36 चेयर का पूरा वेट 135, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। कितना इजी है, देखो कितनी जल्दी हो गया। बच्चों घर में प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, प्रैक्टिस करना, इन सम्स की नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस करना, वीडियो को सुन लेना। और बच्चों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को भी तो सब्सक्राइब करा करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन को दबाया करो, ठीक है। अब ई, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो इज 65, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg मैंगो, सॉरी 25 बोल दिया, ठीक है। तो 1 किलो मैंगो कितने रुपीज? 65 के। तो 2.5 kg मैंगो कितने के हुए? द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो, या लिख सकते हो 1 kg मैंगो ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू ₹65। आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन सही, गलत नहीं। अपने हिसाब से भी लिखोगे तो स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट बनाना सीखो अपने आप। थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट समझ में आना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और क्या उसका प्राइस लगा, वो भी सही लिखना होता है, प्राइस भी, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? 2.5 kg मैंगो का प्राइस पता करना है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg। तो क्या पता करेंगे हम? अब मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 2.5 को 65 से मल्टीप्लाई, ऐसे होगा, देखो करके।
2 5 2 जा 10 11 12 30 30 और 6 2 जा 12 13 14 15 पॉइंट कहाँ आएगा? ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या आएगी? 2.5 kg मैंगोस कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज में लिखेंगे क्योंकि हमने रुपीज निकाला है। आंसर 162 रुपीज पॉइंट 5 मीन्स 5 पैसा या 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा। 2.5 kg पूछना था कि 2.5 kg मैंगो का क्या प्राइस होगा, तो 2.5 kg मैंगो का 162.5। हमने इसको 2.5 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया। आ गई समझ? अब हम करेंगे लास्ट सम। ए बैग हैज 85.7 kg वीट गेहूं, वीट मतलब गेहूं। एक बैग में 85.7 kg गेहूं है। हाउ मच वीट विल बी देयर इन 1000 बैग, तो 1000 बैग में कितना केजी वीट आएगा, गेहूं आएगा। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट वन बैग हैज कितना केजी गेहूं है? 85.7 kg wheat, sorry, one bag has wheat, स्टेटमेंट थोड़ा, one bag has wheat इज इक्वल टू कितना है? 85.7 kg। तो हमें कितना पता करना है? 1000 बैग में से गेहूं पता करना है कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे? 1000 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे ना केजी। तो अब आप बताओ, इसमें मुझे अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? नहीं, ओरली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको 85.7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 85.700 700 kg बैग हो जाएगा। ओरली मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ओरली मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आ गया? तो हम क्या लिखेंगे? It will be 1000 bag has 85.700 kg wheat, मतलब 1000 बैग में से 85.700 kg वीट आ गया। ये स्टेटमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जो 0 वाले मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, इनको ओरली भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है आपको मेंशन ही करना है। आप इनको ओरली भी मल्टीप्लाई करके, हाँ मेंशन भी कर सकते हो, जैसे ये मेंशन करा है ऐसे भी कर सकते हो, और आप इस तरह से लिख के ओरली भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि 0 ये है, ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप 0 ऐड ही करना ही होती है मल्टीप्लाई में, तो आप इसको ऐड करके लिख सकते हो। तो अब हमारी वर्कशीट 5 डन हो गई है। इस वर्कशीट 5 में अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। मैं आपको यहाँ तक के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी कल। आप प्रैक्टिस करना, उन क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस करना, उनके नोट्स भी बनाना। जो नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, पीरियोडिक टेस्ट में आपको वर्कशीट 5 तक ये चैप्टर आएगा, बट मैं आपको पूरा कराऊंगी। मैं ये नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ।
कि वर्कशीट 1 से लेके वर्कशीट 5 तक पीरियोडिक 3 में आपको यहीं तक ही सिलेबस आ रहा है, आपको यहीं तक ही सम आएंगे, हम चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, मैं कल आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दूंगी, आप उसके घर में प्रैक्टिस करना, उसी प्रैक्टिस से ही आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम रिलेटेड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो आप आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लाइक भी करें। ठीक है, ताकि और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहें एक्स्ट्रा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सम दूंगी आप उसी की ही प्रैक्टिस करना, बस वही प्रैक्टिस पीरियोडिक में आ जाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।